हमजा, हमजा कहाँ थे तुम? इतनी देर लगा दी तुमने आने में। कहाँ था मैं? मैं सोफिया की शादी पे गया था। सोफिया की शादी में? क्या उसने तुम्हें बुलाया था? वो मुझे कभी बुलाती है? अगर वो मुझे एक आवाज मार दे तो मेरा दिल खिल उठे। इसने नहीं बुलाया था मुझे। तो कैसे गए तुम? मेरे दिल पे बोझ था तो मैं सोफिया के घर चला गया। मैं जब वहां गया तो वो दुल्हन बनी बैठी थी। मेरे से नहीं रहा गया। मैं फिर वापस आ गया खाला। उसके कबूल है कहने से पहले मैं वापस आ गया, क्योंकि अगर उसने मुझे कबूल नहीं किया तो मैं उसे किसी और को कबूल करते हुए किस तरह देख सकता था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था बेटा। जाना तो उसको मेरी जिंदगी से नहीं चाहिए था। इतनी बड़ी धोखेबाज निकली वो। उसने मेरी एक बात नहीं मानी। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। वो तुम्हारे नसीब में नहीं थी बेटा। सही कहा आपने। तसल्ली देने के लिए ख्याल बहुत अच्छा है। अगली दफा मेरे दिल में जब भी दर्द होगा मैं अपने आप को यही तसल्ली दूंगा और सारी दर्द चली जाएगी ना। यही कह रही है ना आप मुझे? थैंक यू सो मच खाला। क्या हुआ अब? नजमा, दुल्हन नहीं आई? कौन सी दुल्हन शुजान? तुम्हारी बहू और कौन? शुजान, आपने तो कहा था इब्राहिम को बदुआ नहीं देंगे। क्या कह रही हो नजमा? मैं क्यों बद्दुआ देने लगा? उसे लग गई बदुआ। आपने नहीं भी दी तो उसे लग गई। आपकी बदुआ या दीना किया? शुजात, आज इब्राहिम उसी जगह पे उसी तरह जलील हुआ जिस तरह उसने दीना को किया था। 10 लोगों के सामने तमाशा बना है वो। माँ, इसलिए खून के आंसू रो रही है। बस या तो अब सब ठीक हो जाएगा या सब खत्म। क्या कह रही हो नजमा? इब्राहिम कहाँ है? देखो प्लीज, तुम बस मेरे साथ चलो। एक दफा मेरी बात सुन लो। तुम्हें दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। सुफिया रुको। देखो तुमने जो करना है कर लो। तुमने मुझे मारना है मार लो, लेकिन बस अपने आप से दूर होने के लिए ना कहो। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, अभी भी करती हो, तो इस तरह क्यों कर रही हो? ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। मेरे पे एक दफा एतबार कर लो प्लीज। किरण, इसको भेजो यार। देखो बस मेरी बात सुन लो प्लीज प्लीज। ये पागल कर देंगे। मैं सिर्फ तुम्हें एक सच बताने आया हूँ। ये पागल। मेरी और टीना, नहीं सुनना कोई भी सच तुम्हारा। मेरी और टीना की शादी हुई भी थी। नहीं सुननी है। वो मेरी एक्स वाइफ है। हमारे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है। कभी हम नहीं, ये दूरियां हो कम नहीं हो। ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी। ये है तेरी मेरी मेरी तेरी कैसी कहानी।
इब्राहिम, इब्राहिम, यहाँ इब्राहिम। इब्राहिम, इब्राहिम तुम कहाँ थे? इब्राहिम, कितना परेशान किया तुमने हम दोनों को। क्यों? आप क्यों परेशान थे? आपको तो खुश होना चाहिए। तुम्हें दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो सकता हूँ इब्राहिम? अबू, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। बहुत शौक था ना आपको दीना को भैया के इस घर में लाने का। ले आए थे आप। मेरी सोफिया से शादी नहीं हो रही थी। मैं चुप करके आपकी सारी बात मानता रहा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना आपसे और ना इनसे। इसे क्या हो गया शुजा? ये सब क्या हो रहा है? अभी जख्म ताजा है नजमा, दर्द तो होगा। शुजा, लेकिन इसमें हमारा तो कोई कसूर। इसे तो सूफिया ने इनकार किया है। तुम नहीं जानती नजमा, जब एक औरत मर्द को टुकराती है ना, तो मर्द की सारी अना कुछ ली जाती है। औरत तो सह जाती है, लेकिन मर्द नहीं सह पाता। उसे थोड़ा वक्त लगेगा यकीन करने में, ठीक हो जाएगा। शुजा, एक बार माफ कर दे अपने बेटे को। अगर मैंने उसे माफ न किया होता, नमाज के बाद हाथ उठाकर उसकी हिदायत की दुआ न करता। बाप का दिल इतना बड़ा होता है कि औलाद की बड़े से बड़ी गलती को भी नादानी समझ के माफ कर देता है। उस औरत को अपने घर में किस तरह से बसाओगे जिसके दिल में कोई और मर्द बसता हो? उस औरत के साथ घर नहीं बसाया जाता जिसके दिल में पहले से ही कोई बस रहा हो। और तो और वो पूरे होशो हवास में इस बात का ऐलान भी कर रहे हो। यूं मिले जैसे मिले हूँ अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा हूँ मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं। सारी रात से तुम इसी तरह बैठे हुए हो? सोया था खाला, सुबह बस आंख जल्दी खुल गई। उसकी शादी से वापस आए हो तो अब उसकी खुशियों के लिए दुआ करो बेटा।
और ये सोच लो कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। वो मेरी जिंदगी से तो जा चुकी है, लेकिन मेरे दिल में तो अभी तक है ना खाला। या तो वो ढीठ है या मैं ढीठ हूं। अपने आप को इस तरह बर्बाद मत करो हमजा। जिंदगी तो हर लम्हे आजमाइश का नाम है। बस इसको एक और आजमाइश समझ लो जिंदगी की। आजमाइश कम और सजा ज्यादा है ये खाला। आपको पता है इसकी शादी किससे हुई है? इब्राहिम से। इब्राहिम से? टीना के हस्बैंड से। एक गलतफहमी ने सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ, मेरी मोहब्बत और टीना का घर, सब कुछ बर्बाद हो गया खाला। बस बेटा, सब्र करो बेटा। कुछ लेकर आऊं आपके लिए? मम्मी कहाँ है? क्यों पूछ रही हैं आप उनका? वो लगती कौन है आपकी? अम्मी आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज आप उन्हें सुकून से जिंदा रहने दें। आप ही, अगर कुछ उनको हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। सही कह रही हो तुम। मैंने तो बहुत बुरा किया है ना तुम लोगों के साथ। बुरा किया होता तो चल जाता, लेकिन आपने तो हमें कहीं नजरें उठाने के काबिल ही नहीं छोड़ा है। आप ही तो मुझे टूट बनना चाहिए ना। इस घर में मरा तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन देखे ना, जिंदा भी कोई नहीं बचा। सुबह बखैर इब्राहिम, आओ साथ नाश्ता करते हैं। उठ जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ। कभी तो बाप की बात मान लिया करो। अब्बू, आपको पहले से पता था दीना शादीशुदा? ये दीना की शादी की बात कहाँ से आ गई? नवाज चाचू ने आपको बता दिया था ना? हाँ, नवाज ने मुझे बता दिया था और वो चाहता था कि मैं तुम्हें बता दूं। दीना भी यही चाहती थी, लेकिन मैं इस खुशफहमी में रहा कि तुम दोनों का रिश्ता जरा मजबूत हो जाए तो फिर तुम्हें बताऊं। मैंने इस मामूली सी बात को कोई अहमियत नहीं दी। मामूली सी बात? अब्बू, ये आपको मामूली सी बात लग रही है? आप जानते हैं इस बात की वजह से कितना बड़ा सच छुपाया आपने मुझसे। राबिया ने जबरदस्ती दीना की शादी अपनी मर्जी से करवा दी थी। दीना ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसका शौहर का रवैया उसके साथ सही नहीं था, डिवोर्स हो गई। मैं डर गया था कि अगर मैंने शादी से पहले तुम्हें बता दिया तो कहीं तुम इनकार ना कर दो। तुम्हें हमारे माशरे का अलमिया तो पता है ना कि जिस लड़की पर एक बार तलाक का धब्बा लग जाए
उसे हकीर से भी कमतर दर्जा दिया जाता है, उसे जीता जागता इंसान तस्वुर ही नहीं किया जाता। वो कुछ भी था, आपको मुझसे सच बोलना चाहिए। ये क्या किया है आपने? संभालो खुद को आप कभी नहीं समझेंगे। इब्राहिम, इब्राहिम खुद को संभालो। कैसे संभालो? मैं पागल हो गया। इब्राहिम, इब्राहिम संभालो खुद को बेटा। ये मिसकैरेज बर वक्त हुआ है, वरना माँ की जान को खतरा था। आप कहना चाह रही हैं कि ये पेशेंट की मर्जी से नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं, ये डॉक्टर्स के बोर्ड का फैसला है। अगर ये अबॉर्शन बर वक्त ना हुआ होता तो कुछ भी हो सकता था। कुछ मेडिकल टर्म्स ऐसी हैं जो मैं आपको समझा नहीं सकती, लेकिन इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ये होना बहुत ज़रूरी था। आपकी कौन है ये? मेरी एक बात कर सकता हूँ अगर आप बुरा ना मनाए तो? हाँ, क्यों नहीं, मैं क्यों बुरा मनाऊंगी। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे। आप दीना से कहती क्यों नहीं कि वो इब्राहिम से तलाक ले ले? वैसे भी वो दोनों लग ही तो हैं। ये मामला तुम्हारे सोचने समझने के नहीं है फरीद। वो अपना बुरा भला अच्छे से समझती है। समझ तो आपने नहीं चाची। आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है? स्लीपिंग पिल्स खाने लग गई है। अगर वो ना खाए तो उसके बगैर उसे नींद नहीं आती। नोटिस नहीं करें कि वो कितनी परेशान है? आप नहीं चाहती कि वो सुकून से सोए? दरअसल छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। आप मुझे अपना नहीं समझती ना। ये बात नहीं है फरीद। असल में जब तक इब्राहिम का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, दीना तलाक नहीं ले सकती। ये शरई मसले हैं, तुम नहीं समझोगे फरीद। इब्राहिम तो मेरे दिल से भी उतर चुका है। बहुत शिकायतें मुझे उससे, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक उम्मीद है कि ये बच्चा इस दुनिया में आके सब कुछ ठीक कर सकता है। जैसे इस बच्चे की खातिर वो दोनों साथ हो जाएं, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। अगर ये बच्चा इस दुनिया में ना आए तो? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं इब्राहिम। क्या गुनाह किया है? मुझे बता इब्राहिम, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने आपसे मोहब्बत की है सिर्फ। आप ऐसे कैसे बंद करो। यूं मिले जैसे मिले हो अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा हूं मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा नहीं।
दीना, तुम ठीक कहती थी। तुम वाकई बेकसूर हो। तुम ठीक कहती थी, मैं ही पागल हो गया था। तुमने कितनी सफाइयां पेश की, मगर मैं अंधा था जो सच देख ही नहीं पाया। देखो तो सही, मैंने अपनी और तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या किया। कितना बेवकूफ इंसान है, कितनी बड़ी गलती कर चुका, कितना गुनाहगार इंसान। बहुत जल्दी एहसास नहीं हो रहा आपको? बहुत जल्दी याद आ गया है ना आपको सब कुछ? अब इन सब बातों का क्या फायदा? आप क्यों बता रहे हैं मुझे? बहुत नुकसान कर चुका हूं मैं, जान गया हूं, सब कुछ जान गया। इतनी बड़ी गलती हो गई दीना, मैंने अपने होने वाले बच्चे तक को गाली थी। आपका बच्चा? आपका बच्चा कब से हो गया? वो सिर्फ मेरा बच्चा है इब्राहिम, उसे अपना बच्चा मत कहें। दीना, तुम जो सजा दोगी वो मुझे कबूल है, मगर मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे एक दफा माफ कर दो, मुझे उस मोहब्बत की खातिर माफ कर दो जो तुम मुझसे करती थी। कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? वो जो आपको सोफिया से है या मेरे से? देखें, बड़े कंफ्यूज इंसान हैं आप। एक दफा डिसाइड कर लें कि किसके साथ रहना चाहते हैं। इस तरह मत जाओ दीना। तो कैसे जाऊं इब्राहिम? ओह अच्छा, धक्के मारने होंगे ना आपने। ओह, जलील तो नहीं करना भूल गए आप फिर से? क्या रह गया अब और? दीना, 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 इस तरह मत जाओ दीना। दीना, दीना, दीना फिर चलेगी। अबू दीना भी आई थी, वो फिर नाराज होकर चली गई। मैंने उसे माफी मांगी थी, मैंने कहा, मैंने अपनी गलती का इतराफ किया था, वो फिर चली गई है। अब मैं ना जाके उससे सुने, उसे के मुझे भले बात ना करे, मुझे माफ तो कर दे। कहना जाके फिर चली गई है वो। रुके ना, मैं नहीं आ रहा उसके साथ। मुझे बस मुझे माफ कर दे, उसको कहना जाके। आएगी 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 वो आएगी। थक गई हो? थोड़ा सा। तुम्हें घर में रहना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। सोफिया का फोन आया? कोई बात हुई उससे? अभी अभी शादी हुई है उसकी, बिजी होगी। वैसे भी मैंने उसे मना किया था कि कांटेक्ट ना करे, उसके हस्बैंड को पसंद नहीं हूँ। सब कुछ मालूम होने पे भी वो इब्राहिम से शादी करने पर राजी है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मोहब्बत करती थी उससे मामा, और यहाँ की लड़कियां इतने बोल्ड स्टेप्स नहीं लेती, और मोहब्बत में तो छोटे मोटे गुनाह माफ होते हैं। तुम भी तो मोहब्बत करती थी इब्राहिम से, तो तुमने क्यों नहीं माफ किया? किया था, बहुत बार किया था, लेकिन फिर उसके गुनाह हद से बढ़ गए तो लगा कि अब के बार माफ किया तो खुद गुनहगार हो जाऊंगी।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी की जिंदगी भी उसी मोड़ पर रुक जाएगी जहां मेरी रुकी थी। मेरी बेटी को भी अपनी औलाद को अकेले ही पालना पड़ेगा। आप हैं ना मेरे साथ, आप परेशान ना हो। मैं अकेली नहीं हूँ। अल्लाह ताला हिम्मत देंगे मुझे और मेरे बच्चे को मुझ पर फख्र होगा, जैसे मुझे अपनी बेटी पे फख्र है। मिसेस इब्राहिम, आपका शौहर कहाँ है? इसने नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ दिया। चलें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं, अगर आप दोनों माइंड ना करें तो। कहां जाना पसंद करेंगी आप? अपने मायके या ससुराल? वैसे मैं आया था आपकी शादी पे, इब्राहिम भी आया था। मुझे मारने की धमकियां दे रहा था, मुझ पे चिल्ला रहा था, समझ रहा था कि आप मेरे साथ हैं। उसको तो ये भी नहीं पता कि आप मेरे साये से दूर भागती हैं, तो भागकर मेरे पास क्यों आएंगी? वैसे कहां थी आप? रश में फंसी हूँ। और इतनी सी बात पे आपके शौहर ने पूरे आसमान को सर पे उठा लिया। वाह क्या बात है, बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मेरी जान लेने को आया था। तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी थी, लेकिन अब तुम किसी और की जान बन चुकी हो। वैसे खुश हूं मैं तुम्हारे लिए, तुम भी उसे पसंद करती थी ना। यही तो तुम दोनों चाहते थे, तुम दोनों की सच्ची मोहब्बत जीत गई। और मेरी लंगड़ी धोखेबाज टूटी हुई मोहब्बत गई भाड़ में। बता देना बस तुम इब्राहिम को कि मैं तुम्हारे से इतना दूर हो गया हूं कि चाहते हुए भी अब तुम मुझे नहीं देख पाओगी। बहुत बुरा इंसान हूं मैं, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं कि एक शादीशुदा औरत का मैं घर उजाड़ दूं। मैं ड्रॉप कर दूंगा। चली जाऊंगी। तुमसे अलग होकर मैं 2 कदम नहीं चल पाया, और तुम मेरे से कितना दूर चले गई हो। यूं मिले जैसे मिले हूँ अजनबी, ऐसा भी होगा कभी सोचा नहीं। जी रहा हूँ मैं कहीं और तुम कहीं, कैसी है ये जिंदगी समझा। क्या हुआ? पता नहीं इब्राहिम का बुखार कब उतरेगा। उतर जाएगा बुखार भी। कोई दवा असर नहीं कर रही, 2-3 दिन से उसने कुछ खाया तक नहीं है। ये पछतावे का मर्ज है नजमा।
कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा, तो फिक्र ना करो। कैसे फिक्र ना करो, मैं तो जान अटकी है। बिस्तर से लग गया मेरा बेटा और बुखार के उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। सबको रुलाकर अब क्यों रो रही हैं आप? हम जा रहा था। क्या? कब? मेरे निकाह वाले थे। क्या? हमजा भाई आए थे? लेकिन वो क्यों आए थे? वो क्यों आया था? मेरा भरम टूट गया। किस मुंह से उससे माफी मांगू? किस मुंह से कहूंगी कि मुझे माफ कर दो? उसको तो देख दो कि मैं इब्राहिम की बीवी हूँ। समझने से क्या होता है आप ही? आप बता देना उन्हें कि नहीं हुई ये शादी। मैंने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया था। वो क्यों मेरी बात पर यकीन करेगा? नहीं करेगा वो मेरी बात पर यकीन। बहुत जलील किया तो मैंने। मोहब्बत का दूसरा नाम जिल्लत और ख्वारी ही तो है। जो मोहब्बत करता है वो यहाँ वहां से जलील ही होता है। और कम तो आप भी नहीं हुई है ना आप ही? कितना बुरा लगा होगा ना उसको ये देखकर कि मैं इब्राहिम से शादी कर रही। वो तो मुझसे कहेगा कि मैं ही मोहब्बत का भरम रख लेती। कहेगा कि मैंने तो खेल समझा, लेकिन तुमने भी तो खेल समझ के खेला। तुम्हें इबादत समझ लेती। क्या कहूंगी मैं? मजबूर थी। आप ही आप मजबूर ही तो थी। आपने थोड़ी इब्राहिम भाई से शादी के लिए हाँ कहा था। अम्मी ने कहा था। वो यही कहेगा कि मेरे दिल में भी चोर होगा। अब जब वो सच्चा साबित हो गया है तो पूरी की पूरी झूठी पड़ गई हूँ। उसने मुझसे कहा था एक बार, सिर्फ एक बार मुझ पर यकीन कर लो। अब अगर यही बात मैं खुद कहूंगी उससे तो हंस देगा। हंस देगा और कहेगा चाहो मैंने माफ किया, अब माफ रखो मुझे अपनी मोहब्बत से। आपके अच्छा, तो शादी की तैयारियां फुल फोर्स शुरू हो गई हैं। चलो अच्छा है, मैं और आंटी वैसे ही बात कर रहे थे कि हम तो इंतजार नहीं कर सकते कि तुम इस घर से कब निकलोगी और हमें कब सुकून मिलेगा। जब मैं चली जाऊंगी ना तो सब मुझे याद कर करके रोएंगे, देख लेना। तुम जब इस घर में होती हो तो हम सारे रोते हैं। सुफिया से मिले थे आप? हाँ, क्यों? आपकी आंखों की उदासी, ये फीकी मुस्कुराहट सब कुछ बता देती है मुझे। I see. हाँ, सुफिया से मिला था।
वैसे उससे मिलके इतने abnormal क्यों हो जाते हैं आप? देखो मैं अब नॉर्मल जरूर हूँ लेकिन खुश भी तो हूँ। खुश बनकर दिखाने और खुश होने में बहुत फर्क है। ये फनकारी जो है ना, ये कैमरे के सामने चलती, लोगों के सामने नहीं। मेरी माने तो शादी कर लें, अपना माजी भूल जाएंगे आप। चलो थैंक यू फॉर द एडवाइस, आई टेक इट इनटू कंसीडरेशन। मुझे एक बात वैसे बताओ, जिन लोगों की शादी हो रही होती है वो सब दूसरे लोगों को जबरदस्ती क्यों कहते हैं कि शादी कर लो? इसलिए कि वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी उनकी तरह खुश रहें। ओह सवेरा सवेरा सवेरा, शादी हर दफा खुशी नहीं लाती। काफी दफा खुशी दुख के पहाड़ की तरह टूट जाती है, जिस तरह मेरी टूटी थी। तौबा तौबा, इतनी खुशी के मौके पर आप कितनी बदशुगनी वाली बातें कर रहे हैं। अल्लाह ना करे मेरी शादी टूटे। चाय बनाई है मैंने अपने हाथों से, पिएंगे? अच्छा, वैसे पाँव से बनाती हो? You're so funny. गैर मर्दों से बेतकल्लुफ होने का इतना शौक है तो अपने दरवाजे बंद रखो। कम से कम तुम्हारी चोरी तो नहीं पकड़ी जाएगी। टेक इट इजी ब्रो, क्या हो गया है? हाँ, अगर मोहब्बत की है तो अपनी मोहब्बत पे एतबार भी करो, इतना भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। सवेरा बहुत अच्छी लड़की है, यू नीड टू ट्रस्ट हर। सवेरा तो अच्छी लड़की है, मगर तुम कैसे लड़के हो? हमजा से माफी मांगो, अभी के अभी। इट्स ओके, आप साद का मूड खराब ना करें। आई एम अ नोबॉडी। सही कहा, तो फिर समवन स्पेशल बनने की कोशिश भी ना करो। मामा ठीक कहती, मुझे तुमसे शादी करने से पहले सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर सोच लो और इनकार कर दो, लेकिन उस इनकार से पहले उसकी वजह जरूर बता देना, या फिर बाद में बताओगी। तुम्हें बात करने से पहले सोच लेना चाहिए एक बार, और तुम्हें ऐसी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए। देखो साथ, मेरी एक बात कान खोल के सुनो, मुझे शक करने वाले मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे शक करने पर तुम मजबूर कर रही हो। शक मर्द के दिल का कीड़ा है। मामा को तुम्हारा रोज रोज यहाँ पे आना बिल्कुल पसंद नहीं। अपने घर पे रहा करो, शादी के फंक्शंस एक हफ्ते में स्टार्ट होने वाले हैं। जाओ घर पे जाकर बैठो। हाँ, मैं घर में रहूं और तुम जो यहाँ करो वो मैं देख भी ना सकूं। ठीक है सवेरा,